हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं और एक लेटेस्ट जजमेंट आपको अभी बताने वाला हूं 18 अप्रैल 2022 का, जिसके बारे में जानना आप सभी के लिए बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके बीच में शादी के तुरंत बाद ही झगड़ा फसाद स्टार्ट हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि शादी में नॉन कंज्यूमेशन होता है, किसी प्रकार का कोई रिलेशनशिप नहीं बना होता, और कई बार ऐसा होता है कि किसी बीमारी का बाद में पता चल जाता है। कई बार बहुत सारी चीजें होती हैं। ऐसे में क्या किया जाए, कानून क्या कहता है, और साथ ही बताऊंगा इस जजमेंट पर कोर्ट ने किस प्रकार से इन सारी चीजों को देखा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, आखिरी तक बने रहिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दें, और इस वीडियो के नीचे लिंक में आपको हमारे चैनल का इंस्टाग्राम अकाउंट मिलेगा, वहां जाकर इंस्टाग्राम पर हमारे चैनल को जरूर फॉलो कर लें। दोस्तों देखिए, हमारे यहां पे हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 14 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में यह बताया गया है कि जो आप डाइवोर्स का केस फाइल करते हो उसकी समय सीमा निर्धारित की गई है। समय सीमा 1 साल की है। ये इसलिए ताकि पक्षकारों के बीच में अगर कोई विवाद हो जाता है तो 1 साल में कम से कम वो सोच विचार सके कि उन्हें क्या करना है, और जो डाइवोर्स की पिटीशन है वो कम से कम 1 साल के बाद ही फाइल हो सकती है, ऐसा कानून है। लेकिन दोस्तों, ये जिस मामले की मैं बात कर रहा हूं, यहां पे ये हुआ कि दोनों पक्षकारों की शादी हुई। शादी के 2-3 दिन के बाद ही दोनों के बीच में मतभेद हो गए। शादी में किसी प्रकार का कंज्यूमेशन नहीं हुआ, और दोस्तों दोनों अलग होना चाहते थे। दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला ले लिया। लेकिन दोस्तों 1 साल पूरा नहीं हुआ था, और आपको पता है कि जो भी पिटीशन होती है, चाहे वो अंडर सेक्शन 13 आप डाल रहे हैं या 13B में डाल रहे हैं, उसके लिए 1 साल का पीरियड होना जरूरी है। शादी से 1 साल कम से कम हो गया। लेकिन उन्होंने 13B की पिटीशन सेक्शन 14 के साथ डाल दी। सेक्शन 14 में क्लॉज है एक्सेप्शनल हार्डशिप का, यानी कि इस विवाद से यदि आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, एक्सेप्शनल हार्डशिप आपके साथ हो रही है, तो फिर उस केस में आप कोर्ट को प्रे कर सकते हो कि जो 1 साल का पीरियड है इसको खत्म कर दिया जाए और हमें 1 साल से पहले ही डाइवोर्स फाइल करने की अनुमति दी जाए। अब इसके लिए दोनों ही पक्षकारों ने जो ग्राउंड बनाया वो ये बनाया कि मैरिज के बाद दोनों ही पक्षकारों ने फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए डिनाई कर दिया था, और ये इससे ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई जिसको कि एक्सेप्शनल हार्डशिप कहा जा सकता है। अब कोर्ट ने इस पूरे मामले को देखा और इस पूरे मामले पे संज्ञान लिया कि जो आप बता रहे हो ये एक वॉलंटरी एक्ट हुआ, ये सेक्शन 14 के अंतर्गत एक्सेप्शनल हार्डशिप में नहीं आएगा। और कोर्ट ने ये कहा कि इस प्रकार से ये जो पिटीशन है ये 1 साल से पहले एक्सेप्ट नहीं हो सकती, इसको खारिज कर दिया। अब जो वाइफ थी वो इसकी अपील में गई थी दिल्ली हाई कोर्ट, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने भी पूरे मामले को देखा और यह माना कि इसे एक्सेप्शनल हार्डशिप नहीं कहा जा सकता। यदि दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन नहीं बनाते हैं तो ये उनकी मर्जी है। पहली पार्टी भी नहीं बनाना चाह रही है, दूसरी पार्टी भी नहीं बनाना चाह रही है, ऐसा आपने दिखाया, तो ये तो आपका एक वॉलंटरी एक्ट हो गया। इसमें कोई एक्सेप्शनल हार्डशिप जैसी चीज नहीं हुई। इसलिए डाइवोर्स का ग्राउंड तो हो सकता है अंडर क्रूअल्टी, लेकिन सेक्शन 14 के अंतर्गत जो पीरियड दिया गया है 1 साल का, उसको वेव ऑफ करने के लिए आधार नहीं हो सकता है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि हम 1 साल से पहले डाइवोर्स फाइल कर देंगे, लेकिन दोस्तों वास्तविकता क्या है वो आपको इस जजमेंट से पता चलता है। और आप लोगों के रेफरेंस के लिए जजमेंट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाके आप पूरे मामले को जान सकते हो, समझ सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, अपने मामले की परिस्थितियां सेम होने पर उसमें यूज करके फायदा भी उठा सकते हो। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।